साथियों नमस्कार। आज का ये सवाल आपका धारा और नाव का है। सवाल को अपन देखते हैं क्या है सवाल में। उससे पहले कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं चल रही है बच्चों की। परीक्षाओं के बाद बच्चे फ्री हो जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि चलो मौज हो गई। लेकिन सच में साथियों टेंशन बढ़ने वाली है, बच्चों की टेंशन बढ़ने वाली है कि अब आगे क्या करें। करियर को लेके उनकी खुद की अपेक्षाएं, माँ बाप की अपेक्षाएं, उनके सपने और फिर कन्फ्यूजन, क्या करें क्या ना करें। अब चूँकि क्षेत्र बहुत सारे हो गए हैं तो कन्फ्यूजन भी बहुत सारा हो गया है। कोई सोचेगा कि हम ये कर लें, किसी के मन में है कि भाई आईआईटी कर लें, किसी के मन में है नीट कर लें, कोई सोच रहा है बड़ा इंजीनियर बन जाए अपन आईआईटी से, कोई सोच रहा है एम्स से अपन बड़े डॉक्टर बन जाएं, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। सबकी राहें अलग अलग है, जुदा जुदा है, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते हैं। किसी के हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो कैरियर के ऑप्शन के रूप में अपन एक ऑप्शन सरकारी एग्ज़ाम का भी ले सकते हैं। जो सरकारी नौकरियां होती है उसको भी एक ऑप्शन के रूप में अपन मान सकते हैं। और उस सरकारी एग्ज़ाम में भी मुझे ऐसा लगता है कि बैंक की जो एग्ज़ाम होती है वो सबसे आसान, मुझे ऐसा लगता है ना। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और हम सभी प्रकार की सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन उनमें जो निष्कर्ष मैंने निकाला है कि मुझे बैंक की एग्ज़ाम सबसे आसान लगी, है ना। वो क्यों लगी कि उसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल निर्धारित रहता है। मतलब एक साधारण बच्चा जो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहा है वो उसको बहुत आसानी से अच्छी प्रैक्टिस के साथ अच्छा सीख कर वो उसको कर सकता है। और अब चूँकि 12th के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लोगे तो उस कॉलेज में जब आप एडमिशन लोगे तो आपकी जो डिग्री है वो 3 साल में होगी। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यदि आपने डिग्री के साथ जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो उसी समय यदि आपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दिया तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि आप मुझे ये बताइए कि आप जैसे मान लो कि आप कोई सी भी डिग्री कर रहे हो तो क्या सिर्फ उस डिग्री का ही पढ़ोगे क्या दिन भर आप, है ना। सपोज करो कि आप तो बीकॉम कर रहे हो या बीए कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो जैसे आपने बीकॉम करा तो बीकॉम आप कर रहे हो और आपके मम्मी पापा ने कहा यार बहुत अच्छे से पढ़ो, है ना। आपने सारा समय 3 साल उसमें लगा दिया बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से आपने डिग्री कर ली और आपके परसेंटेज आ गए 99, है ना। 99 छोड़ो, आपके तो आ गए 100%। कितने आ गए? 100 में से 100, है ना। 99 to 100% आप आ गए। मुझे बताओ कोई सरकारी संस्थान नौकरी देगा क्या? देगा? ऐसा है कि सिस्टम? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नौकरी के लिए सरकार ने एक अलग सिस्टम निर्धारित कर रखा है। यदि आपको नौकरी चाहिए तो परीक्षा दो और नौकरी हासिल करो, है ना। आजकल तो
वो चपरासी के एग्ज़ाम की भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है। तो बताओ मेरे को कि कोई आपको अच्छी सरकारी नौकरी कैसे दे देगा सिर्फ ये डिग्री करने से। तो आप, मेरा कहना है कि डिग्री का जो समय, डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी है वो क्या है, आपका पास है वो एक प्रकार से, जो अपन कहते हैं एंट्री, मतलब आपको जो उस मंच पे जो आपको परफॉर्मेंस देना है, उस परफॉर्मेंस के लिए गेट पास है कुल मिला के, ये मान लो आप, है ना। उसके आधार पे तो डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो आप एग्ज़ाम दोगे, वहाँ जो परफॉर्मेंस करोगे, जो कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, उसमें यदि आप अच्छा करोगे तो नौकरी मिलेगी। तो जो आप डिग्री कर रहे हो उसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और जो 3 साल आपको मिलेंगे उसमें आप बहुत अच्छे से किसी भी एक एग्ज़ाम को चूज़ कर लीजिए और उसकी तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से। और हमारा जो सजेशन है वो ये है कि आप बैंक की तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि उसका जो सिलेबस होता है बिल्कुल निर्धारित होता है, और उसमें गणित होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है और करंट अफेयर होता है, ठीक है। और वो साधारण लेवल का होता है, कोई बहुत हाई फाई नहीं होता है, कोई भी बच्चा उसको कर सकता है। और आपके पास उस एग्ज़ाम को देने के अवसर भी पर्याप्त हैं, एग्ज़ाम को देने के भी अवसर पर्याप्त हैं कि उसको साल भर में आपको कम से कम 15 अवसर मिलेंगे। साल भर में कितने अवसर मिलेंगे? 15 अवसर मिलेंगे। जैसे एक होती है IBPS, है ना, इसकी 3 एग्ज़ाम होती है, एक होती है क्लर्क की, एक होती है PO की, और एक होती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। 3 एग्ज़ाम होगी, ठीक है। फिर SBI अपने आप में एक अलग ग्रुप है ना। ये IBPS में तो सारे नेशनलाइज बैंक आते हैं, और SBI में जो SBI ग्रुप है वो भी इसी 3 प्रकार की एग्ज़ाम निकालता है, क्लरिकल, PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर। फिर आपका IBPS RRB नाम से निकालता है, IBPS RRB बोले तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, उनकी वैकेंसी निकालता है, वो भी यही 3। तो कितनी 9 एग्ज़ाम तो ये हो गई। फिर आपकी RBI भी निकालता है ना, RBI निकालता है, एक तो असिस्टेंट ग्रेड के नाम से निकालता है, ग्रेड B अधिकारी के नाम से निकालता है। फिर आपकी जो है जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है, 3-4 इंश्योरेंस कंपनियां हैं आपके देश में, वो भी निकालती रहती है, अधिकारियों की भी निकालती है, क्लर्क की भी निकालती है। तो कम से कम कुल मिला के आपके पास 15 एग्ज़ाम देने का अवसर रहता है साल भर में। यदि आपकी तैयारी अच्छी है और आपने तैयारी बेहतरीन करी तो आप इन 15 एग्ज़ाम में से तो कहीं ना कहीं तो एग्ज़ाम निकल ही जाएगी आपकी, है ना। बस शर्त ये है कि आप जो वो ग्रेजुएशन का 3 साल है उसमें बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। इधर आपका ग्रेजुएशन होगा, इधर आप एग्ज़ाम दोगे, और ये आपके पास नौकरी बगैर किसी तनाव के। आपको पता ही नहीं चलेगा बेरोजगारी क्या होती है यदि आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी इन 3 साल में, है ना। और दिन भर तो आप देखो कोई ग्रेजुएशन का पढ़ते नहीं हो, है ना। यदि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कोई कर रहे हो, BA BSc BCom वगैरह, तो कोई दिन भर नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो आप जो है आपके शहर की किसी भी कोचिंग को चुनिए ऑफलाइन, वहाँ कम से कम 2 घंटे जाइए, इससे आपकी पढ़ने की आदत बनेगी। वो 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो आपको सिखाएंगे, और उसके बाद हम तो हैं ही आपके साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तो हमसे भी सीखोगे आप, और जो आपकी शहर की कोचिंग है उससे भी आप सीखोगे। उससे आपकी एक आदत पड़ेगी। आदत क्या पड़ेगी कि आप रोज़ वहाँ 2 घंटे पढ़ने जाओगे तो एक आपकी हैबिट बन जाएगी। जब अच्छी हैबिट पढ़ने की हो गई तो आपको कुछ ना कुछ तो देगा हुआ है, है ना। तो साथियों, आप ऐसा कर सकते हो, ये भी चीज़ चुन सकते हो। और यदि आप नीमच और उसके आसपास इलाकों के हैं तो आप हमारे पास आइए। सोनी कोचिंग क्लासेस के नाम से हम क्लास चलाते हैं। हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के नौकरियाँ हासिल कर चुके हैं बैंकों में और विभिन्न क्षेत्रों में, और
बड़े बड़े अधिकारी वो बन चुके हैं आज की हालत में, लाखों रुपए कमा रहे हैं। कोई स्केल फर्स्ट है, कोई स्केल 2 है, कोई स्केल 3, 4, 5 तक न जाने कहाँ तक पहुँच गए हैं वो। तो आप भी यदि अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप पढ़ने आ सकते हैं। हम आपकी मंजिल को दिलाने में पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है साथियों, अब ये तो करते हैं बंद अपन और इस सवाल को देखते हैं। ठीक है साथियों, चलो आओ देखते हैं इस सवाल को। देखो क्या कह रहा है सवाल। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और वापस आता है और 5 घंटे में जाके आ जाता है। और वो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल 10 और 4 है ना। शांत जल में मतलब जब पानी नहीं बह रहा है, और धारा की चाल में जब पानी, ये 10 और 4 मुझे कुछ डाउट लग रहा है। हाँ, धारा की चाल, ये धारा है ना, जब धारा मतलब केवल पानी बह रहा है ना। शांत जल में तो नाव चल रही कैसे, 10 किलोमीटर से, और पानी बह रहा है 4 की स्पीड से, तो उस स्थान की दूरी क्या है। ठीक है, तो देखो मुझे बताओ कि दूरी जो है अपन मान लेते हैं कि कोई सी भी एक दूरी है, ए मान लेते हैं अपन, ये ए दूरी है। अब मुझे ये बताओ यार कि समय की डेफिनेशन क्या। समय अपने पास कितना है, 5 घंटे, टोटल 5 घंटे, मतलब एक बार समय जाने का और एक बार समय आने का, है ना। तो दूरी अपन मान लेते हैं ए, और जब जाएगा तो एक बार तो यूं जाएगा, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों, और एक बार वो यूं आएगा, ये धारा की चाल और ये नाव की चाल और ये धारा की चाल अपोजिट। तो एक बार तो घट जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और एक बार कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो अब मुझे बताओ कि समय, टोटल समय अपने 5 घंटा दे रखा, जाने का भी आने का। तो समय की डेफिनेशन क्या होती है, दूरी बटे चाल। तो एक बार चाल कितनी है अपनी, 14, और एक बार कितनी है, 6, और टोटल कितना है ये, 5 घंटे। ये भी समय और ये भी समय, दोनों समय को जोड़ दिया अपन ने, फिर 5 घंटे लग रहे। बस इसको सॉल्व कर लो, है? बड़ा आसान। ठीक है, तो लाओ इसको सॉल्व कर लेते अपन। ये 84 एलसीएम हुआ इसका, है ना। ये 14 छंग 84, 6, और ये 14। ठीक है साथियों, और ये अपने 5, ये अपने कितना हो गया, 20A, और ये हो गया 84 बराबर 5, ये उधर चल जाएगा, 84 यहाँ से हटा दिया, और ये 20 यहाँ जाएगा, यहाँ से हटा दिया, ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 21। तो दूरी कितनी आई गई अपनी, 21 किलोमीटर। तो वो दूरी जो है कितनी है, 21 किलोमीटर। ठीक है साथियों, अब एक और चेंज करते हैं अपन, है ना। इसे मान लेते हैं कि समय इसको कर लेते हैं 10 घंटे, 10 घंटे, और एक को कर लेते हैं 12, और एक को कर लेते हैं 2। ठीक है, चलो देखते हैं, हटाएं। देखो ये जो है एक बार 12 और 2, ये हो गया 12 और 2, कितना हो गया टोटल, 14, और ये हो गया 12 और 2, तो यहाँ घट के आएगा, तो ये हो गया 10। ठीक है, अब 12 और 2 घट के 10 आ गया, और ये तो ये A बटे एक बार 14 और एक बार 10। ठीक है साथियों, और ये अपने टोटल कितना आ रहा है, 10 घंटे। जोड़ लें इसको, एलसीएम ले लें, कितना आएगा, 140, 140। ये कितना 10A, और ये कितना होगा 14A बराबर 10।
तो ये आपके चॉइस ए हो रहा है ना। और ये आपका कितना हो रहा है 140 इंटू 10, तो ये चॉइस आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हटाएंगे सर यहाँ से। अब ये हो जाएगा 4 छंग चॉइस और 35 चौक 140। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5, 5 5 25 हासिल का 2, 5 3 15 और 2 17/3। ये आपका दूरी आई, घंटा है मतलब 3, वो दूरी 3 पंजे 15 और 2 बची 3 अट्ठे 24 और 1/3, इतनी दूरी है ये किलोमीटर। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, नेक्स्ट समस्या के साथ अपन फिर कल मिलते हैं।